हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। आज का हमारा विषय है हिंदू रिलीजन, हिंदू वेदास में 14 लोकों का जिक्र किया गया है, वह हम आपको बताएंगे। भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ हिंदू धर्म की कई शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों से निकलती है। परिणाम स्वरूप हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रतीकों के गूढ़ अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। 7 ऊपरी दुनिया और 7 निचली दुनिया इसका प्रमुख उदाहरण है। वेदांत परंपराओं में 14 क्षेत्रों की बात की जाती है, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र सचेत जागरूकता की स्थिति के प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू धर्म में 7 ऊपरी लोक और 7 निचली लोकों का जिक्र है। जागरूक और जागरूकता की उच्च अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं ये सभी लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं, भूलोक जहां हम रहते हैं, जो पृथ्वी है, उसके ऊपर होता है भूवर्लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, सबसे ऊपर वैकुंठ लोक। भूलोक के ऊपर मेरू पर्वत है, इसका नाम आपने अक्सर सुना होगा। और जहां हम रहते हैं भूलोक, इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। भूलोक से ठीक ऊपर आता है भूवर्लोक, जिसको कुछ लोग पितृलोक भी कहते हैं। वह जागृत होने से लेकर आत्मज्ञान के विभिन्न चरणों से गुजरते हुई आत्मा का रोल बताते हैं। जब तक कि ऋषि समाधि तक नहीं पहुंच जाते, पूर्ण ज्ञान भगवान विष्णु और शिव के क्षेत्र जो भगवान ब्रह्मा के दिमाग से आता है। कुछ महर्षि कहते हैं कि ये अलग अलग लोग अलग अलग ग्रह हैं, जैसे कि पृथ्वी है। हम जानेंगे कि साइंस और वैदिक साइंस मिलकर कैसे हमें नए नए आयाम के अनसुलझे रहस्य को उजागर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम शुरुआत करेंगे 7 ऊपर के लोगों से, जिनको व्यर्थी कहा जाता है, यानी अपर वर्ल्ड। हम शुरुआत करेंगे भूलोक से, जो सबसे नीचे है। बात की जाए भूलोक की, तो यह पृथ्वी है। हिंदू सिखाते हैं कि ब्रह्मांड में अरबों बसे हुए संसारों में से एक है। यह विविधता में हिंदू आस्था को दर्शाता है। भूलोक सांसारिक क्षेत्र है और कई लोगों की चेतना की स्थिति है, चाहे जागृत हो या अन्यथा। भौतिक संपत्ति या भौतिक आवश्यकताओं के प्रति लगाव अभी भी मौजूद है, लेकिन दीक्षा देने वाले अपने और दूसरों के बारे में जागरूक है। यही लोक है जहां इंसान पैदा होता है, मरता है। इन पूरी प्रक्रिया से अगर मुक्ति चाहिए तो कुछ उच्च कर्म करने पड़ते हैं, ताकि हमें दूसरे लोक में निवास मिल सके और हम इस मृत्यु और पैदा होने के चक्रव्यूह से निजात पा सकें। अब हम बात करेंगे दूसरे लोक की, भूवर्लोक, जिसे पितृलोक भी कहा जाता है। पितृलोक को यम की राजधानी माना जाता है, जहां से यम अपना न्याय करते हैं। यम यानी यमराज। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच का स्थान है। यहाँ अर्ध दिव्य प्राणी रहते हैं। भूवर्लोक को सांसारिक क्षेत्र में जन्म लेने वाले के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संतुष्टि और पूर्णता पाई है, लेकिन उच्च आवृत्ति पर कंपन भी करते हैं और सचेत जागरूकता की उच्च स्थिति रखते हैं। पितृलोक जहां अग्निश्वर के नेतृत्व में मृत पूर्वज पितर निवास करते हैं, इसी क्षेत्र में स्थित है। जहां अच्छी आत्माएं मृत्यु के बाद अपने अच्छे कर्मों का लाभ लेने के लिए जाती है। यदि वह भक्ति सेवा में उन्नत हो जाते हैं तो वह उच्च मुनि लोक में भी जा सकते हैं, लेकिन यदि वह भौतिक आनंद से जुड़े रहते हैं तो वह फिर से मानव रूप में अर्ध दिव्य प्राणी की निचले स्तर में गिर जाएंगे। इस लोक की दूरी की बात की जाए तो ये पृथ्वी से 433 प्रकाश वर्ष दूर है। बात करेंगे अगले लोक की, स्वर्गलोक। ये सूर्य और ध्रुव तारे के बीच का क्षेत्र है। यहाँ देवताओं के राजा इंद्र अपने भाइयों और साथियों और अन्य छोटे देवताओं के साथ रहते हैं। उनके दल में देवदूत, गद्दर, अप्सराएं, मारुत, वसु और अन्य दिव्य प्राणी शामिल हैं। हिंदू धर्म में इस क्षेत्र में 33 वैदिक देवताओं का निवास है, जो व्यक्तित्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने अपनी भावना पर काबू पा लिया और भौतिक क्षेत्र में उनका कोई लगाव नहीं है। यहाँ आपको आंतरिक शांति मिलती है। 33 वैदिक देवताओं का भी स्थान है, जैसे कि अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, जिसे बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में तिरंतिश के नाम से भी जाना जाता है। 80,000 योजन की ऊंचाई पर दुनिया के केंद्र पर्वत पर, मेरू पर्वत की चोटी पर स्थित है। यह अकल्पनीय धन, इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष, सुपरसोनिक अंतरिक्ष यान, विभिन्न आयामों की यात्रा करने की क्षमता करने वाले यान, लंबी जीवन काल, बीमारी, विकलांगता से मुक्ति के साथ सबसे समृद्ध ग्रह प्रणाली में से एक है। इन्हें अर्ध देवताओं का कर्तव्य ब्रह्मांड के मामलों का प्रबंध करना और निवासियों को राक्षस से बचाना है। स्वर्ग की राजधानी अमरावती है, यानी अमर लोगों का निवास स्थान। इंद्र और उनके साथी इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु के कारण ही जीवन के सभी सुख प्राप्त करते हैं। यहाँ कामधेनु गाय, 3 सिर वाला हाथी यानी ऐरावत, साथ ही उड़ने वाला घोड़ा जिसे उच्छेश्रवा ग्रीक भाषा में पैगासस कहें,
और यहाँ रहता है। बात करेंगे अगले लोक की। अगला लोक है महर लोक। ये मार्कंडी जैसी प्रबुद्ध प्राणी यहाँ रहते हैं। यहाँ चेतना का क्षेत्र है जिसे भृगु मुनि और मार्कंडी जैसे महान पौराणिक ऋषि पहुंच सकते हैं। उनके पास समझ की अविश्वसनीय गहराई है और उन्हें देवता माना जा सकता है। भुवर लोक से महर लोक की दूरी 1 करोड़ योजन पर है, जहां महान संतों और ऋषियों का निवास स्थान। ये लोग रहस्यवादियों से भरे हुए हैं जो आधुनिक विज्ञान की अकल्पनीय गति से भौतिक ब्रह्मांड के भीतर किसी भी ग्रह के बीच घूम सकते हैं। भृगु मुनि जैसे महानतम ऋषि इसी स्थान पर रहते हैं। निवासियों का जीवन काल ब्रह्मा के एक पूरे दिन के बराबर होता है, जो है 4.32 अरब वर्ष। जब विनाश की आग इस ग्रह तक पहुंचती है तो निवासी स्वयं को सत्यलोक में ले जाते हैं, जहां वे उच्चतम ग्रहों के भी नष्ट होने से पहले रहते थे। फिर वे अपने सूक्ष्म शरीर को आध्यात्मिक में बदल लेते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं। यहाँ अपने कर्मों के माध्यम से एक आत्मा या तो उच्चतर सत्यलोक जा सकती है, या ब्रह्मा का सहयोगी बन सकती है, या नीचे देवताओं के स्तर तक भी जा सकती है। अगला लोक है जनक लोक। कुछ लोग जनलोक भी बोलते हैं। महर लोक से जनक लोक की दूरी 2 करोड़ योजन ऊपर है और यहाँ विराजमान नाम के देवगण निवास करते हैं। भगवान ब्रह्मा के पुत्र यहाँ रहते हैं। यहाँ एक रोशनी का एक स्तर भी है जिसे ईश्वर चेतना के रूप में जाना जाता है। जो लोग यहाँ इस स्तर तक पहुंचते हैं उन्हें आमतौर पर महान गुरुओं के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे आमतौर पर महान चिकित्सक या आध्यात्मिक शिक्षक होते हैं। अगला लोक है तपलोक। तपलोक जनलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर की तरफ है। या अहो निजा नाम की देवदासियां भी रहती है। चेतना की शुद्ध अवस्था, यदि आप पहले से ही पूरी तरह से प्रबुद्ध है तो इस अवस्था से सतलोक तक पहुंचना बड़ा आसान है, लेकिन पृथ्वी पर रोजमर्रा की जिंदगी में सच्ची जागरूकता की आवश्यकता है। यहाँ सनत, सनक, सनंदन और सनातन के 4 कुमार रहते हैं। वे भगवान विष्णु के पहले अवतार हैं और भगवान की ज्ञान शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें सामूहिक रूप से कुमार कहा जाता है क्योंकि वह अमर है और सार्वभौमिक समय की पूरी अवधि तक जीवित रहते हैं। फिर भी वह 5 साल के बच्चों की तरह दिखते हैं। वह शुद्ध स्वभाव के कारण उनकी ब्रह्मलोक के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र तक आसान पहुंच और नियमित रूप से वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। बात करें अगले लोक की, जो है सत्यलोक। सत्यलोक तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर की तरफ है। यह ब्रह्मा का स्थान है जहां प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा पूर्वजन्म की अनिवार्यता से मुक्त हो जाती है। सत्य समाधि का निवास स्थान है। पुराणों में ब्रह्मलोक या सत्यलोक, ब्रह्मलोक पूरी तरीके से ब्रह्मा से बना एक क्षेत्र है जो स्वर्ग लोक से श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह अमर ऊर्जा, ज्ञान और आनंद से भरा हुआ है। यह ब्रह्मा जी अपनी पति सरस्वती के साथ रहते हैं। पुराणों में इसे ब्रह्मपुरा भी कहा गया है। ब्रह्मलोक को प्रजापति लोक से 6 करोड़ मील ऊपर की तरफ बताया गया है और इसे महान सामाजिक महत्व भी माना जाता है। उनके साथ उनकी पत्नी सरस्वती और अन्य आध्यात्मिक संस्थाएं भी जुड़ी हुई है जो युगों की आध्यात्मिक तपस्या के बाद भौतिक दुनिया की बंधनों को पार करने के लिए आकाशगंगा से होकर इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम है। भौतिक ग्रहों के अंतिम विघटन के समय यहाँ के निवासी अपने सूक्ष्म शरीर को आध्यात्मिक शरीर में बदल देते हैं और शाश्वत वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करते हैं जो सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर की तरफ। अब बात करेंगे अगले लोक की, वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक अर्थात विष्णु लोक, ये 9वें आयाम में है, यानी 9th डायमेंशन। सत्यलोक से वैकुंठ लोक की दूरी 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर है। पृथ्वी से वैकुंठ की दूरी 433 प्रकाश वर्ष अर्थात 4.3 लाइट ईयर्स दूर है, जिसका अर्थ है 4 पद्म, 10 नील और 40 खरब किलोमीटर। पृथ्वी के पास वाला सबसे नियरेस्ट ग्रह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी, जिससे पृथ्वी की दूरी 4.2 लाइट ईयर्स बताई जाती है और वैकुंठ की भी दूरी इतनी ही लगती है, 4.433 लाइट ईयर्स। मेरे हिसाब से हो सकता है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी वैकुंठ हो। वैष्णव साहित्य में वैकुंठ को 14 लोकों से ऊपर के सर्वोच्च क्षेत्रों के रूप में वर्णित किया गया है जहां विष्णु के भक्त मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसकी रक्षा जुड़वा देवताओं जया और विजया वैकुंठ के द्वारपालों द्वारा की जाती है। वैकुंठ में तैनात विष्णु की सेना का नेतृत्व विश्वक्सेन द्वारा किया जाता है। वैकुंठ के ग्रहों को सुनहरे महलों, लटकते बगीचों से भरा हुआ बताया जाता है जिनमें सुगंधित फल फूल उगते हैं। वैकुंठ से ग्रह सत्यलोक 2 करोड़ 62 लाख योजन पर है। अधिकांश प्रचलित पुराणों और वैष्णव परंपराओं में वैकुंठ मकर राशि की दिशा में स्थित है जो मकर राशि के नक्षत्र के साथ मेल खाता है। ब्रह्मांड विज्ञान के संस्करण में कहा गया है कि विष्णु की आंख दक्षिणी आकाशीय ध्रुव पर मौजूद है जहां से वह ब्रह्मांड को देखते हैं। अब
अब बात करेंगे नीचे के 7 लोगों की, जैसे अटल लोक, विटल लोक, सुतल लोक, तलातल, महातल, रसातल और आखिरी में पाताल लोक। शुरू करेंगे अटल लोक से। अटल पर बाला का शासन है, जो माया का पुत्र है। माया के पास रहस्यमयी शक्तियां हैं। एक जमाई से बाला ने 3 प्रकार की महिलाओं का निर्माण किया। सवेरिनिस, जो अपने ही समूह के पुरुषों से शादी करना पसंद करती है। कामिनी, जो किसी भी समूह के पुरुषों से विवाह कर सकती है। और पुष्कैलिश। इस क्षेत्र पर बाला का शासन है, जो 3 प्रकार की महिलाओं का निर्माण करते हैं: स्वेच्छाचारी, लंपट और वैश्या। बाला माया का पुत्र है, जो प्राचीन शास्त्रों के लिए भ्रम की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, जहां वास्तविकता की सच्चाई सच्ची जागरूकता के नीचे छिपी हुई है। महिला है भावनाओं का प्रतीक, जो लालसा को प्रेरित करती है, मन पर विजय प्राप्त करती है और हमें स्वार्थी कामों को लालची बनाती है। व्यक्तियों को बस यह पता नहीं है कि अहंकार ही है जो इनकी इच्छाओं को संचालित करता है। अगले लोक की बात करें तो यह है वितल लोक। वितल लोक पर भगवान हर भव का शासन है। हर भव एक भगवान है, जो शिव का ही प्रतिरूप है, जो सोने की खदानों के स्वामी के रूप में भूतों और पिशाचों सहित परिचारक गणों के साथ रहते हैं। इस क्षेत्र के निवासी इस क्षेत्र के सोने से अलंकृत रहते हैं। विताल के निवासी अज्ञानता की स्थिति में रहते हैं। वे आमतौर पर सफल लोग होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विकास के प्रति इस हद तक प्रतिरक्षित महसूस करते हैं कि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि इसका अस्तित्व है। हालांकि वे उन राक्षसों से के बारे में जानते हैं जो उनकी चेतना में रहते हैं। वे उन्हें अनदेखा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे गलतियां करने के लिए बहुत अच्छे हैं। अगले लोक की बात करें तो है सुतल लोक। सुतल में राक्षस राजा बलि का राज्य है। सुतल ग्रह असुर जाति के सबसे दयालु और न्यायप्रिय राजा बलि महाराज का निवास स्थान है, जिन्हें भगवान विष्णु ने अगले मानवंतर के लिए इंद्र बनने का आशीर्वाद दिया है। सुतल ग्रहों पर असुरों के प्रमुख दयालु राजा बलि महाराज शासन करते हैं। असुर वे राक्षस हैं जो देवों और देवताओं से लड़ते हैं। इस क्षेत्र में लोग अपनी गलतियों से सीखने में सक्षम है, इसलिए हम पाते हैं कि राजा बलि को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। पश्चिमी परंपराओं में बलि शैतान के समक्ष है। शैतान यानी लूसीफर, प्रकाश लाने दूर करने वाला, गिरे हुए मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कमजोरियां, लेकिन जब भी वे कोई गलती करते हैं तो उन्हें सुधार करने के लिए कसम खाकर उन पर काबू करने में भी सक्षम होते हैं। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये विष्णु का वामन अवतार है, जिसने 3 कदम लांघकर राजा बलि को सुतल लोक में भेज दिया था। अगले लोक की बात करें तो वो है तलातल लोक। तलातल माया का क्षेत्र है। तलातल राक्षस वास्तुकार माया का क्षेत्र है, जो जादू टोना में परंपरा करता है। तिरुपरांतक के रूप में शिव ने माया के 3 शहरों को नष्ट कर दिया था, लेकिन बाद में माया से प्रसन्न हुए उन्हें क्षेत्र दे दिया, उनकी रक्षा करने का वादा भी किया। तलातल की दुनिया जादूगरी माया का क्षेत्र है, जिसका शाब्दिक अर्थ भ्रम है। क्षेत्र के निवासी चेतना की स्थिति में रहते हैं, जहां वास्तविकता की सच्चाई छिपी हुई है, क्योंकि यह उनकी समझ के दायरे से परे है। जबकि निचली दुनिया के उच्च क्षेत्रों में रहने वाले लोग भ्रम पर ध्यान नहीं देते। जो लोग सच्ची जागरूकता की तलातल स्थिति में रहते हैं, वे व्यक्तिगत के विचारों में इतने जुड़े हुए कि उनका मानना है कि उनके हर अनुभव किसी के लिए समान है। परिणाम स्वरूप वे हठी, तर्कशील और जिद्दी होते हैं। अगले लोक की बात करें तो महातल लोक। महातल कई फन वाले नागों का निवास स्थान है। क्रतु के पुत्र, जिनका नेतृत्व कुहाका, तक्षक, कालिया और सुहेष्ण के क्रोधवशा चिड़चिड़े समूह द्वारा किया जाता है। वह यहाँ अपने परिवारों के साथ शांति से रहते हैं, लेकिन हमेशा गरुड़ से डरते हैं। महातल के पौराणिक क्षेत्र में 7 सिर वाले नागों का निवास स्थान है, जिनमें से कुछ सुंदर राजकुमारियां भी थी, जो सुंदर पुरुषों का अपहरण करने के लिए भूमिगृह से प्रकट होती थी। ये प्रतीकात्मक अर्थ है कि वह अपनी लालसाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ है और प्रलोभन में पड़ जाती है। भले ही आपके सिर पर उच्च लोगों की आवाज आपको ऐसा ना करने को कह रही हो, इन स्थितियों में भावना और लालसा पर काबू करने से आप आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि हम हिंदू प्रतिमाओं में नाग देवता के सिर के ऊपर मंडराते हुए भी देखते हैं। कृष्ण के जन्म की कहानी, जिसमें एक नागिन बच्चे को बारिश से बचाती है, हमें यह बताती है कि नाग हमारी भावनाओं के प्रति जागरूक होने और उन पर काबू करने के माध्यम से समझ तक पहुंचने का एक तरीका है। खास बात यही है कि यहाँ पर ऋषि कश्यप की पत्नी कद्दू से उत्पन्न हुए अनेक सर वाले सांप रहते हैं।
अगले लोग की बात करें तो वह रसातल लोग। रसातल लोग राक्षसों, दानव और दैत्यों का घर है। यह जो शक्तिशाली लेकिन क्रूर है, वह देवों के शाश्वत शत्रु है। वह सर्पों के समान बिलों में रहते हैं। क्रूर राक्षस रसातल क्षेत्र में अपना शासन करते हैं और देवताओं के साथ सीधे संघर्ष में है। ये चेतना की एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों पर बहुत कम या कोई नियंत्रण नहीं रख पाता और वे वही करते हैं जो चाहते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। आप इस दायरे को लगातार दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों और वयस्कों में दिखेंगे जो जानते हैं कि वे गलत है लेकिन वह परवाह नहीं करते। बात करें आखिरी लोक की, वो है पाताल लोक, किसे कुछ लोग नागलोक भी कहते हैं। सबसे निचले क्षेत्र को पाताल या नागलोक कहा जाता है, जो नागों का क्षेत्र है जिस पर वासुकी शासन करते हैं। यहाँ अनेक फन वाले नाग रहते हैं। उनके प्रत्येक मुंह को एक आभूषण से सजाया जाता है जिसकी रोशनी इस क्षेत्र को रोशन करती है। यहाँ हम किसी व्यक्ति के नर्क की स्थिति में जाने से पहले चेतना की निम्नतम क्षेत्र को पा सकते हैं। यहाँ के निवासी घृणा, द्वेष और क्रोध से भरे हुए हैं, फिर भी इस बिंदु पर गलतियां और दुख से सीखने में देरी नहीं हुई है। यह क्षेत्र नागों के राजा वासुकी द्वारा शासित है और वह सांप, जिसे हम अक्सर हिंदू प्रतिमा विज्ञान में विष्णु को आभूषण के रूप में पहने हुए पाते हैं, यह छवि दर्शाती है कि विष्णु का भौतिक जगत में के प्रति अपनी भावना और इच्छा और लगाव पर पूरा नियंत्रण है। और इसी प्रकार हमारे 14 लोगों का सफर पूरा होता है। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से और नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।